नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक यादव। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और ज्यादा चढ़ सकता है। खासकर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं और कैसे इस प्रचंड गर्मी में खुद को सुरक्षित आप रख सकते हैं, आज हम इसी विषय पर करेंगे बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में इन दिनों गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सूरज की तपिश इतनी तेज है कि दोपहर होते होते सड़कें सुनसान हो जाती हैं, बाजार वीरान हो जाते हैं और लोग घरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। गर्म लू के थपेड़ों ने दिन में घर से लोगों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। आईएमडी ने 18 मई के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिन और भी गर्म रहने के अनुमान है। उत्तर प्रदेश इस वक्त देश के सबसे गर्म राज्यों में से एक है। आईएमडी के मुताबिक बांदा में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक रहा। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी और नोएडा जैसे बड़े शहरों में भी पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। आईएमडी ने पूरे यूपी में 23 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 23 मई के बीच हीट वेव की चेतावनी भी दी है। यानी अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। राजधानी दिल्ली में भी आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। आईएमडी के मुताबिक अगले 3 दिनों में दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और चढ़ सकता है। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और तेज धूप के साथ गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाती रहेंगी। आईएमडी की चेतावनी सिर्फ यूपी और दिल्ली तक सीमित नहीं है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। राजस्थान में हालात और मुश्किल हैं क्योंकि वहां रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर बने रहने का अनुमान है, यानी दिन के साथ साथ रातें भी गर्म रहेंगी। इस तपती गर्मी में अपना और अपनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें क्योंकि इसी वक्त लू सबसे तेज होती है। बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो सिर को कपड़े या छाते से ढक कर रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, चाहे प्यास लगे या न लगे। खाने में हल्की और पानी से भरपूर चीजें शामिल करें। खीरा, तरबूज, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं। तला भुना और मसालेदार खाना इन दिनों शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है, इसलिए इससे दूरी बनाए रखें। बुजुर्गों, छोटे बच्चों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा इन्हें सबसे अधिक होता है। कुल मिलाकर कहें तो इस बार गर्मी ने जो तेवर दिखाए हैं वो अभी कुछ दिन और जारी रहेंगे। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में लू का प्रकोप बना रहेगा। मॉनसून के 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचते पहुंचते उसे अभी काफी वक्त लगेगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस गर्मी को हल्के में ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जाहिर तौर पर उत्तर भारत समेत गर्मी का प्रचंड जो है प्रहार पूरे देश में लोगों पर देखने को मिल रहा है। गर्मी अलग अलग तरीके से असर करती है लोगों पर। ऐसे में कैसे सुरक्षित रहें, कैसे सतर्क रहें, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं जीपी शर्मा, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज स्काईमेट। हमारे साथ डॉक्टर गौतम भंसाली हैं, सीनियर फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल। और हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता महाजन हैं, हेड पीडियाट्रिशियन, फोर्टिस एसएल रहेजा हॉस्पिटल। बहुत स्वागत करेंगे आपका जीपी शर्मा सर, डॉक्टर गौतम भंसाली सर और अस्मिता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले जीपी शर्मा सर आपके पास आएंगे और आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इस बार उत्तर भारत समेत जो गर्मी का प्रहार है वो बड़ा खतरनाक है। हीट वेव ने पिछले कई वर्षों की तुलना में एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस बार की गर्मी इतनी ज्यादा गंभीर क्यों है? इसके पीछे की क्या मौसम के कारण है और क्लाइमेट फैक्टर्स कितना जिम्मेदार है इसके लिए? जी दीपक, हम इस वक्त अगर आप कहें इस सीजन के करीब करीब उस फेज में है जिसमें कि सबसे ज्यादा गर्मी है भी अभी और आगे और होने वाली है। हालांकि अप्रैल के भी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में, आखिरी दिनों में गर्मी का प्रकोप बढ़ा था, लेकिन अब के समय में करीब करीब सबसे ज्यादा है। कई क्षेत्रों में जैसे राजस्थान जैसे क्षेत्र में तापमान 48 डिग्री को भी पार कर गया हुआ है।
आपने जिक्र किया था उत्तर प्रदेश का, वहां भी बांदा जैसी जगह में, बांदा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, ये सब बहुत गर्म शहर हैं। तापमान वहां भी 46-47 डिग्री तक पार किया। उसके साथ महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों की बात करें, विदर्भा की, वहां भी यही हालात थे। अकोला, अमरावती समेत वर्धा 46 डिग्री तापमान। और अब आने वाले दिनों में और तापमान, जैसे आपने बताया, बिल्कुल तापमान में वृद्धि होने वाली है, बढ़ने वाले हैं। राहत तो नहीं मिलने वाली। किसी जगह थोड़े तापमान हो सकता है 1-2 डिग्री किसी हवा के बदलाव की वजह से कम हो जाए, लेकिन कोई भी बड़ी राहत की उम्मीद हम नहीं करेंगे, क्योंकि मौसम शुष्क रहने वाला है। ऐसी सब प्रणालियां जिसके कारण की थोड़ा राहत मिलती है, ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है अभी। ना तो समुद्रों में, वो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में, ना ही ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके कारण मैदानी भागों में थोड़ी राहत मिल जाए। तो आने वाले दिनों में हमें तैयार रहना चाहिए कि तापमान में और वृद्धि होगी। दिल्ली में आज का तापमान इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 43.4 डिग्री सफदरजंग में था, और पालम तो लगभग उससे भी थोड़ा ज्यादा 44 डिग्री है, जो कि अब से सबसे ज्यादा तापमान है। ये करीब करीब हीट वेव की स्थिति ही है। तो देश के काफी सारे भागों में आने वाले दिनों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी और ज्यादा तेज भी हो जाएगी। इसके लिए हमें तैयारी करनी जी। बिल्कुल, इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। बड़ी अहम चेतावनी आपने दी है डॉक्टर गौतम बंसाली। जैसा कि जीपी शर्मा सर ने बताया है कि फिलहाल राहत दिखती हुई कहीं पर दिख नहीं रही है, और समस्या ये है कि ये जो गर्मी अभी है, इससे स्थिति और विकराल और खराब होने वाली है। तो ऐसे में जो बढ़ती गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में हम कैसे अपने सेहत का ध्यान रखें? हीट एक्सॉक्शन और हीट स्ट्रोक में क्या फर्क है, और कब तुरंत अस्पताल जाने की स्थिति बन जाती है? मतलब हम ऐसी गर्मी में, एक तो आदत नहीं है शरीर को, और शरीर जब धीरे धीरे बीमार पड़ता है तो हम समझ नहीं पाते हैं कि अस्पताल जाने की नौबत कब आ रही है। जी, पहली बात तो आपने ये टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, और जैसे शर्मा साहब ने बताया, बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया। सो जो ये वेदर अभी चल रहा है, प्लस स्पेशली सिटी लाइक मुंबई, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा है, हो सकता है कि टेम्परेचर अपन देखेंगे तो मुंबई के अंदर 38-36 हो, बट अगर ह्यूमिडिटी को भी कन्वर्ट करके देखेंगे तो टेम्परेचर यहाँ पे 43-44 के ऊपर जा रहा है। सो इस टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से करें। पानी ज़्यादा मात्रा में पिए, थोड़ी थोड़ी देर में हाइड्रेट करते रहे अपने आप को। चाहे आपको प्यास लग रही है, चाहे नहीं भी लग रही है, तो भी आपको हाइड्रेट अच्छे से करना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं या जो अल्कोहल होते हैं, जिससे मेटाबॉलिक हीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या स्पाइसी फूड होता है, या एक्सेसिव कैफीन वगैरह होता है, उससे आपको दूर रहना है, उससे आपसे बचना है। कैफीन, कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा मात्रा में नहीं पिए, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में नहीं पिए, वो हाइड्रेट नहीं करेगा आपको, उल्टा मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाएगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तीसरा, ये वेदर के अंदर जो कपड़े पहने, आपको लाइट कलर के कपड़े पहने या आप लूज फिटिंग वाले कपड़े पहने, इनका आपको विशेष ध्यान रखना, ताकि आपको गर्मी ज़्यादा, हीट बहुत ज़्यादा नहीं लगे आपको। चौथा, आपको अगर विशेष ध्यान रखने की बात है कि दिन के टाइम में अवॉइड कर सकते हैं तो बाहर जाने से अपने आप को बचाएं। सन एक्सपोजर जितना कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर जाना ही पड़ता है तो अंडर कवर जाएं, लाइक अम्ब्रेला वगैरह साथ में रखें, सन स्क्रीन वगैरह रखें, तो उससे आपको हीट स्ट्रोक या हीट एक्सपोजर जो होता है उससे बच सकते हैं। पांचवा, आपको इसमें ध्यान रखने की बात है, अगर बच्चे वगैरह आपके साथ जा रहे हैं तो उनको अनअटेंडेड गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना है। एक बार लोग गलती ये करते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठा के छोड़ के चले गए और आप बाहर घूम के आ रहे हैं, इस तरह से अनअटेंडेड कभी भी नहीं करना है। चौथा, अगर आपको बहुत ज़्यादा हीट लग रही है तो जल्दी से जल्दी आसपास ऐसी जगह रखें जहाँ पे एयर कंडीशन हो, जहाँ कूलिंग एटमॉस्फेयर हो, और आप अपने आप को उससे हीट स्ट्रोक से बचा सकें। हीट स्ट्रोक वाली जब कंडीशन आने लगती है, दैट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। जब आपको स्वेटिंग होना बंद हो जाता है, जब आप बहुत ही सीवियरली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जब आपको डेलीरियम होने लग जाता है, कन्फ्यूजन होने लग जाता है, जब आपको लगता है कि फेंटिंग टाइप आप हो रहे हैं, इमीडिएटली नियर बाई जो भी लोकल इमरजेंसी नंबर है उसको डायल करें, या नियर बाई जो डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल है इमीडिएटली वहाँ जाए, ग्लूकोज चढ़ेगा, हाइड्रेट अच्छे से करेंगे, आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको चलेगी, एंड पेशेंट आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौथा, एक इम्पोर्टेंट बात जो आज के टाइम में
में बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोटीन डाइट से बचना है आपको। स्पाइसी फूड से आपको बचना है, वो आपकी मेटाबॉलिक हीट को बढ़ाता है। तो इन चीज़ों से बचेंगे। हाइड्रेट टाइमली, रेगुलर इंटरवल में अपने आप को अग्रेसिवली हाइड्रेट करते रहना है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अगर करेंगे तो हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। बिल्कुल सर, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए कि मौसम जिस तरह से अपने आप को बदल रहा है, ऐसे में आपको भी अपने आप को बदलने की जरूरत है। खान पान के तौर पर हाइड्रेट रहने की जरूरत है, और दिनचर्या में अगर थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं तो जाहिर तौर पर आप इस हीट स्ट्रोक से तो बच ही सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता महाजन हैं। डॉक्टर अस्मिता, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हम जो युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं, वो लोग तो फिर भी एक बार को समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को हम कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि बच्चे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि उनको कितनी गर्मी लग रही है, कितनी कम लग रही है, और नवजात बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है। तो बच्चों पर तेज गर्मी का असर बड़ों की तुलना में किस तरह अलग होता है? छोटे बच्चों में डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रेस की जो शुरुआती संकेत है वो कैसे पता चलते हैं? जी, जो हम लोग अभी मुंबई में ही या फिर इंडिया में थ्रू आउट इंडिया आजकल देख रहे हैं, हीट वेव का जो प्रमाण है हद से गुजर रहा है। 8 से 10 दिन से देखा जा रहा है कि टेम्परेचर काफी ऊपर रीच कर रहा है। मुंबई जैसे कोस्टल शहरों में ह्यूमिडिटी की वजह से, जैसे किसी ने अभी कहा, टेम्परेचर लगभग 7-8 डिग्री से ज्यादा लग जाता है और उसका इफेक्ट उस हिसाब से होता है। बड़े बच्चे या एडल्ट्स में, जैसे आपने कहा, प्यास लगने से या उनका जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस है, वो लोग रिहाइड्रेट खुद को कर सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में 2-3 फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं कि उनका जो सरफेस एरिया है बॉडी का टू द मास, मतलब बॉडी के वजन का रेशियो जो रहता है वो एक अलग रहता है। ज्यादा होने की वजह से उनको जो हीट का बॉडी में रहना रहता है, हीट रिटेंशन रहता है, ज्यादा रहता है। स्वेटिंग पर बॉडी वेट उनमें कम रहता है, और ऊपर से उनमें वो अवेयरनेस नहीं रहता है कि टाइम टू टाइम पानी पी के या तरल पदार्थ मतलब लिक्विड्स पी के, फ्लूइड्स पी के रिहाइड्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज में और इन्फेंट्स में, टॉडलर्स में, या इवन स्कूल एज चिल्ड्रन जो एडोलेसेंट एज से कम है, उनमें पेरेंट्स को या बुजुर्गों को, आजू बाजू में लोगों को, उनको श्योरली मॉनिटर करना चाहिए। स्वेटिंग होना, इरिटेबल होना, चिड़चिड़ापन करना, कम खाना खाना, हेडेक्स, डिजीनेस, उल्टी जैसा फीलिंग होना या उल्टी हो जाना, ये तो माइनर हीट स्ट्रेस या हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स ये बेबीज में जरूर नजर रखनी चाहिए, मॉनिटर करने चाहिए। आगे जाके हीट स्ट्रोक जैसे 104 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, ये तो जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल। उस कंडीशन में डेफिनेटली हॉस्पिटल में तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशंस में फिट आना, ऑर्गन फेलियर, इवन कोमा या फिर इवन डेथ्स, ये भी देखे जाते हैं। बच्चे डेफिनेटली एडल्ट से ये सारी ही कॉम्प्लिकेशंस के लिए ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, उनमें ज्यादा चांस रहता है कि वो लोग कॉम्प्लिकेशन में से गुजरे। तो रिहाइड्रेशन उनमें थोड़ा अलग रहता है। ये नहीं आप बोल सकते कि आप ये बॉटल पी लो, उनको स्मॉल और फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ लिक्विड्स देते रहना चाहिए। ORS हो सके या घर पे बनाए हुए लिक्विड्स हो सके, जैसे नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ओके। बट हाँ, एक यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, अवॉइड द शुगरी ड्रिंक ट्रैप। कोल्ड ड्रिंक, सोडा, ये सब के ट्रैप में बच्चों को नहीं पड़ना चाहिए, तो पेरेंट्स को उससे उनको दूरी रखना चाहिए। बिल्कुल। आइस कोल्ड ड्रिंक्स मत दीजिए, कूल ड्रिंक्स दीजिए। जैसे कि ऑलरेडी किसी ने कहा, लूज कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए। डार्क कपड़ों से हीट ज्यादा एब्सॉर्ब होती है, बॉडी में ज्यादा रिटेन होती है। बिल्कुल। और पेशाब कितना कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रमाण अगर हो रहा है तो सबसे पहला सिम्टम जनरली स्वेटिंग और पेशाब कम हो जाना ये हो सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि अगर हम युवा हैं तो हमारे लिए तो फिर भी हम चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी और बड़े संभल के करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खुद नहीं बता सकते कि उनको किस तरह से वो
डिहाइड्रेट हो रहे हैं या उनकी स्थिति क्या है। एक और अहम सवाल जीपी शर्मा सर आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या अब हीट वेव केवल मौसम की घटना नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है। भारत के शहर और ग्रामीण इलाके खासकर, क्योंकि बांदा का जिक्र आ रहा है जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, ऐसे इलाके कितने तैयार हैं अपने आप में इस तरह की गर्मी और से जूझने के लिए? जी दीपक, देखिए एक तो ये बहुत बड़ा एरिया है भारत का इस वक्त जो इतनी तेज गर्मी की चपेट में है। पूरा उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत। स्टेट्स की बात करें तो जैसे सीवियर हीट मैंने बताया कि राजस्थान, गुजरात समेत उत्तर प्रदेश और उसके साथ इवन दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। इस समस्या से जूझने के लिए एक बहुत बड़े स्तर की तैयारी की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज देखिए, मैं हर बार 2 या 3 बातों का ज्यादा जिक्र करता हूं कि हम आम तौर पर जैसे हम जिक्र कर रहे हैं 44, 45, 46 डिग्री तापमान का, आप लेके चलिए ये जितने तापमान हम बताते हैं इनका मेजरमेंट एक शेडेड जगह में, चाहे कोई भी सेंसर डायरेक्टली हीट को, सन को एक्सपोज नहीं होता तापमान मापने के लिए। तो अगर आप खुले में बात करें, फील्ड एक्टिविटी की बात करें, या जिनको बाहर ओपन में अगर कोई काम के लिए रहना है, तो तापमान में आप 4 से 5 डिग्री और ऐड कर लीजिए। कहने का तापमान है, कहने का मतलब है बहुत सारे क्षेत्रों में तापमान 50 डिग्री के पार भी होगा। टारमेक पे, सड़कों पे तापमान उससे ज्यादा होगा। करेक्ट। दूसरा, गर्मी के कारण, क्योंकि अभी इसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट थोड़ा सा जब बढ़ जाता है तो हवाएं थोड़ी सी तेज चलती हैं। तेज चलने के कारण लू की जो स्थिति है वो इसके कारण ही बनती है और बनेगी। तो ज्यादा तापमान के साथ साथ लू की स्थिति में और विशेषकर जैसे आपने बताया था 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी परिस्थितियां बनी रहेगी पूरे उत्तर भारत पे। उत्तर भारत में क्या, इवन मध्य भारत में भी वो परिस्थिति बनी रहेगी। केवल थोड़ी सी अच्छी बात कहें, अच्छी तो नहीं पर को कहें कि ह्यूमिडिटी अभी उत्तर भारत में ज्यादा नहीं है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से, जो ड्राई विंड्स हैं वो हैं। अदरवाइज हीट और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन तो डेडली कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंने बताया, जो मुंबई जैसे जगह में तापमान चाहे ज्यादा ना हो, हालांकि हीट वेव 36-37 डिग्री से शुरू हो जाती है, वो इस कारण कि ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है और हीट एंड ह्यूमिडिटी मिला के उसका डेडली कॉम्बिनेशन, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उन क्षेत्रों में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। 40 डिग्री की इंतजार नहीं करेंगे, केवल 35, 36, 37 डिग्री ही तापमान काफी होंगे जो हमें इस तरह की सिचुएशन में ला सकते हैं। जी ठीक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि जिस तरह से चाहे मैदानी इलाके हों, चाहे ये कोस्टल एरियाज हों, हर जगह टेम्परेचर अपना लगातार विकराल रूप दिखाता जा रहा है और ऐसे में हमें बहुत ही ज़्यादा जागरूक और संभल के रहने की ज़रूरत है। बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे और गर्मी के प्रभावों को, इनसे बचावों को और भी समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। आज हम बात कर रहे हैं विकराल होती बढ़ती गर्मी की और उससे बचाव की। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार वापस लौटते हैं डॉक्टर गौतम भंसाली के पास। डॉक्टर गौतम भंसाली, आपने ब्रेक से पहले जो बड़े ही विस्तार से बताया है कि क्या हम खाएं क्या ना खाएं, लिकर से बचें, कॉफ़ी से बचें, तले बुले खाने से बचें, और जो सीजनल फूड हैं या फिर जो भी रसेदार फल हैं या तरबूज है, इस तरह की चीज़ों को हम अपने खाने में, अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सर उन लोगों के लिए है जो एक गरीब तबका है, जो ज़्यादातर धूप में एक्सपोज रहता है, जिसकी मजबूरी है धूप में काम करना, बाहर रहकर काम करना, क्योंकि अंदर ऑफिस में काम नहीं कर सकता, और वही तबका है जो सबसे ज़्यादा गर्मी का शिकार होता है। तो उसको कैसे सुरक्षित रहने की ज़रूरत है कि हम आप बैठ के तो एसी में बात कर लेते हैं गर्मी की, लेकिन वो तबका सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है इससे। जी डेफिनेटली, हम और आप लोग गर्मी वालों की बात या गर्मी से जूझने वालों की या हीट स्ट्रोक वालों की बात जनरली हम लोग एसी में बैठ के ही करते हैं। और ये सीजन में हमने देखा है, प्लस अगले 1 महीने तक हम लोग देखते भी हैं कि अधिकतर जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं वो वही तबका होता है जिनको
मजबूरी में दिन में जाना पड़ता है काम के लिए। Correct. इन लोगों के लिए बहुत ही सिंपल से नुस्खे हैं जो हम लोग बोलते हैं कि हाथ में पानी का एक बोतल रखें, या अधिकतर जगह पे, काफ़ी जगह पे छोटी मोटी प्याऊ होती है या पानी कहीं ना कहीं मिल जाता है। इन लोगों को वेट नहीं करना है कि हम लोग शाम को घर जाके पानी पिएंगे, या पसीना आ रहा है तो जस्ट गर्मी है इसलिए पसीना आ रहा है और पसीना निकल रहा है, हल्का सा भी स्वेट होता है या जो होगा भी, आपको जहाँ भी आसपास में पानी मिलता है या अपने पास में पानी की बोतल है वो उसको ज़रूर यूज करना है। दूसरा, जहाँ मौका मिलता है थोड़ी सी भी छाँव है उसके नीचे खड़े हो जाए, वो आपके लिए एक शेड का काम करती है। तीसरा, अगर पॉसिबल हुए नींबू पानी या इलेक्ट्रॉल पाउडर या जिस तरह का भी, वाटरमेलन, ये कोई महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है, खरबूजा होता है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर पानी होती है। इस टाइप के काफ़ी फ्रूट है जो आराम से यूज कर सकते हैं या अपने साथ में टिफ़िन बॉक्स में लेके जा सकते हैं जब दिन में बाहर के अंदर जाते हैं तो। और कपड़े के जो है वो लाइट कलर के कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहने। डार्क कलर के कपड़े हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा रेडिएट करते हैं, तो वो आपको उसमें हेल्प मिल जाती है। और अम्ब्रेला पास में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है, या किसी के पास में हो तो उसके पास जाके थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी है लेकिन वो हीट स्ट्रोक से बचा सकती है। और मेनली सबसे बड़ी ध्यान उनको यही रखना है, थोड़े थोड़े इंटरवल में, चाहे आपको पसीना आ रहा है या नहीं आ रहा है, चाहे आपको प्यास लग रही है या नहीं लग रही है, आपको थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीना चाहिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, उनको थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है कि वो धूप में जाने से बचे, स्पेशली ये महीना और अगला 1-2 महीने के लिए। बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, जल ही जीवन है, पानी ही आपको इस गर्मी से बहुत अच्छे से बचा सकता है। बस ध्यान रखिए और समय समय पर पानी पीते रहिए। अगर आप बाहर काम करते हैं तब तो और ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर स्मिता, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि गर्मी में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो तेज़ी से बढ़ती हुई दिखती हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग है, वायरल इन्फेक्शन है, डायरिया है, इस तरह के किस तरह की बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ती दिखती हैं? इसके संकेत कैसे मिलते हैं और कैसे इनसे बचाव किया जाए? जी, ज्यादा हीट स्ट्रेस की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है, एक ये रिसर्च स्टडीज ने बताया हुआ है। तो इस वजह से, और प्लस क्योंकि ये जो हीट का पीरियड है, समर वेकेशन मतलब जो स्कूल से छुट्टी चालू है उससे कोइंसाइड कर रहा है, तो उस हिसाब से बच्चे काफी बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। अगर पेरेंट्स एक्वागार्ड का पानी दे रहे हैं, उसका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये जरूरी है। इसलिए मेरा एडवाइस हमेशा ये होता है कि बॉइल्ड पानी पीना चाहिए। ये फॉलो ना करने से इन दौरान हमने देखा है कि बच्चों में पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस, डायरिया, लूज मोशन हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, फीवर आ जाता है, ये सारा। प्लस रेस्पिरेटरी इलनेस, एस्थमा, हीट की वजह से कभी कभी कुछ बच्चों में ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसे ही मैंने कहा, यूरिन का कलर चेंज होना, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी मतलब कम बार यूरिन होना, ये भी हो सकता है। और सीवियर कंडीशन, डिहाइड्रेशन अगर बहुत बढ़ जाती है तो अलग अलग ऑर्गन्स जो अपनी बॉडी में है, जैसे कि किडनी, इसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, ध्यान रखने की ज़रूरत है। जीपी शर्मा सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि क्लाइमेट चेंज लगातार बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, ग्लोबल प्रॉब्लम है ये, और गर्मी उस पर सबसे ज़्यादा असर दिखा रही है। ग्लोबल वार्मिंग का असर ही है कि हम लोग आज गर्मी पर इस तरह से बात कर रहे हैं और गर्मी हमारे ऊपर असर दिखा रही है, हमको प्रभावित कर रही है। तो जाहिर तौर पर आगे ये लगातार बढ़ती ही रहेगी। आगे का आपका प्रोजेक्शन क्या है? अभी तक तो हम कह रहे थे कि 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है जी। पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल ही सबसे ज्यादा गर्म रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और इसमें कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। जैसे हम अभी भी चेतावनी भी आ रही है कि अल नीनो की स्थिति बन रही है। अल नीनो क्या करता है? अल नीनो एक बार फिर से तापमान में और बढ़ोतरी करता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि 2026 तो गर्म होगा ही होगा, इवन उसका असर हमें आगे देखने को मिलेगा। तो 2027 का पहला क्वार्टर जो है वो करीब उससे भी ज्यादा गर्म हो जाने की संभावना रहेगी। कुल मिला के मैं ये कहूंगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है जो कि उससे कोई बचाव नहीं है। हम उससे जूझने का, उससे अडॉप्ट करने का
और उसको किस तरह से हमने उसके साथ जूझना है उसके बारे में ज्यादा सोचे। उसमें कोई मुझे विशेष परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। तापमान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और उसके चलते जो 1.43 के आसपास डिग्री सामान्य से इंडस्ट्रियल एरा से पहले से तापमान बढ़ चुका है। तो हम किसकी अगर इंतजार करें कि 1.5 का थ्रेशोल्ड है, कुछ वो समय दूर नहीं है जब उस पे भी हम लगभग पहुंच जाएंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है, ये चलता रहेगा। हमें केवल उसको किस तरह से अडॉप्ट करके, किस तरह से रेजिलियंस मेजर्स किस तरह से अडॉप्ट करें और उसके लिए तैयारी करें, वो ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, ये आपने क्लियर कर दिया कि अब ये गर्मी जो है ऐसा नहीं है कि बैकफुट पर आएगी, ये आगे और बढ़ेगी। और हर बार जैसे कि हम कह रहे हैं पिछले 10 साल बड़े ज्यादा गर्म रहे, अगले साल हम कह रहे होंगे कि पिछले 11 साल बड़े गर्म रहे, और जाहिर तौर पर हर साल इससे और ज्यादा गर्म होता रहेगा। डॉक्टर भंसाली, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और अपने इतिहास को पढ़ने समझने की कोशिश करें, मानव शरीर को पढ़ने समझने की कोशिश करें, तो क्रमिक विकास में हर चीज को मानव ने अपने आप इवॉल्व किया है और एक्सेप्ट किया है, और शरीर ने अपनी जो है क्षमताएं बढ़ाई हैं। तो हमारा शरीर, क्या हम खुद उसको कमजोर करते जा रहे हैं? गर्मी जिस तरह से बढ़ रही, क्या हमारा शरीर भी उस तरह से उसको अडॉप्ट कर रहा है? जी डेफिनेटली, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही, हमारी शरीर की अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है। हमारे शरीर, और हमने अलग अलग तरीके भी अपनाए हैं कि किस तरह से वेदर के साथ में, प्लस बॉडी का हेमोसिस्टम एक स्टेसिस होता है जो हर तरह की गर्मी को सहन भी करता है। लेकिन अगर कंटिन्यूस हीट चलती है, कंटिन्यूस आप उसको सनलाइट को एक्सपोज करते हो, अगर आपको लंबे टाइम तक स्वेटिंग होती है और आप डिहाइड्रेट होते हो, तो फिर बॉडी जो होता है वो रेस्पॉन्स करना कम कर देती है। तो इसमें इसीलिए हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट अच्छे से रखो, कपड़े थोड़े से लूज पहनो, लाइट कलर के कपड़े पहनो, क्योंकि बॉडी की एक लिमिटेशंस होती है। वैसे देखा जाए तो हमने हर तरह की गर्मी को देखा है। आज 2016 में हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड किया जाए तो 51 डिग्री था राजस्थान के फलोदी के अंदर। उस वक्त भी एक तरह से हीट स्ट्रोक जैसा चीज हुआ था, और अभी भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। प्लस मुंबई जैसे शहर में ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आप अगर थोड़ा सा भी गर्मी में बाहर निकलते हैं, आपको बहुत ही हैवी स्वेट होता है। लेकिन इससे बचने का तरीका वही है, अगेन एंड अगेन बता रहे हैं कि आप लगातार पानी पीते रहें, चाहे आपको प्यास लगे चाहे नहीं लगे। बिल्कुल, पानी पीते रहें, अपने को हाइड्रेट रखें। शरीर जो है अपने आप को बेहतर करेगा, लेकिन लंबे समय में करेगा। ऐसा नहीं कि कल से आप एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे और भारी से भारी गर्मी झेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। डॉक्टर अस्मिता, आपसे बिल्कुल शॉर्ट में एक आंसर मैं चाहूंगा कि बच्चों के देखभाल में क्या चीज ना करें? अगर हम देखभाल करें तो किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि इस गर्मी में कि ये बिल्कुल ना हो? जी, मतलब ऑफ कोर्स अभी जो जैसे कि समर वेकेशन चालू है, हम लोग उन्हें ज्यादा करके आउटडोर एक्टिविटी की हमेशा एनकरेजमेंट देते हैं। लेकिन 12 से 4 के बीच में, जो कि एकदम हाई हीट का टाइम है, उन्हें अवॉइड करना चाहिए बाहर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बाहर आउटडोर्स करना। उस टाइम पे आप उनको इंडोर गेम्स, चेस, कैरम जैसे गेम्स खिला सकते हैं, या इंडोर प्ले डेट कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स को घर पे बुला के ये सब कर सकते हैं। या फिर इवन बीच या स्विमिंग पूल जैसी जगह पे, या जिससे शेडेड वेंटिलेटेड एरिया है, एयर कंडीशनिंग हो ना हो, बट शेडेड वेंटिलेटेड एरिया में ही उनको खेलना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बोला, आप हाइड्रेशन तो मेंटेन ही रखना है। खेलने के पहले आधे घंटे पहले 1-2 कप एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए। खेलने के दौरान 15 से 20 मिनट के ब्रेक लेना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए। बच्चों में उनको एक शेड्यूल बना के देना चाहिए। और खेल के वापस आने के बाद वो यूजुअली पसीने से भीग के आ जाते हैं, तो वो रिहाइड्रेट करने के लिए भी अगेन पानी के 1-2 कप। बिल्कुल, 100 की सीधी बात यह है कि पानी पर खास ध्यान रखना है, क्योंकि जल ही जीवन है और इस पूरी गर्मी में पानी ही है जो आपको बचा सकता है। तो अपने हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है आपको। जैसा कि डॉक्टर भंसाली ने कहा, आपको ध्यान रखना है कि आपके कपड़े ठीक हों, खान पान आपका बेहतर हो। जैसे कि जीपी शर्मा सर ने कहा कि गर्मी रुकने वाली नहीं है, अभी और बढ़ेगी, तो आपको इसके लिए तैयार होना है और आपको इससे बचना है। और जैसा कि डॉक्टर अस्मिता ने कहा कि बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे नहीं बता सकते कि वो कितनी गर्मी झेल रहे हैं और उनका शरीर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो जाहिर तौर पर गर्मी का प्रकोप है और आपको ही बचना है, आपको जागरूक रहना है, और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह मानेंगे तो शायद आप इस हीट स्ट्रोक से बच पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका जीपी शर्मा सर, डॉक्टर भंसाली आपका बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अस्मिता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज आपकी खबर, आपका फायदा में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।